हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्स अड्डा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नर्स अड्डा में। अगर आप भी नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को पता होगा कि लास्ट के 30 डेज रिमेनिंग है। तो इस टाइम पे वापस से पूरा सिलेबस को कवर करना एक बहुत गलत डिसीजन हो सकता है। ओके, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस टाइम को क्या करें, इस टाइम को कैसे प्रोडक्टिवली यूज़ करें, आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे कि कौन से टॉपिक को इस टाइम पे पढ़ना चाहिए और कौन सा टॉपिक छोड़ना चाहिए, डेली कितने एमसीक्यू सॉल्व करें, मॉक टेस्ट कैसे करें, ओके, नेगेटिव मार्किंग्स को कैसे कम करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के साथ साथ आज हम शेयर करने वाले हैं डेली टाइम टेबल। ओके, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का तहे दिल से बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि मैंने अपनी नोट्स जर्नी शेयर करी थी आप सभी के साथ। तो बहुत से बच्चे लोग ने कमेंट किया है, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट है। थैंक यू फॉर दैट दोस्तों। और जितने भी डाउट्स आए हैं उसमें आप लोग के, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी बहुत ही जल्दी। क्यूएनए सेशन रखेंगे अपन। ओके, तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। देखो दोस्तों, अब अपन काम की बात शुरू करते हैं। लास्ट 30 डेज में आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए क्या? छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बिल्कुल नहीं, आपको हाई हील टॉपिक्स को कवर करना है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले एक डायरी उठा लो, पेन उठा लो, उसमें सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट नोट डाउन कर लो हाई हील टॉपिक को। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ऊपर लिख लो आप, उसका हाई हील टॉपिक होने वाला है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, शॉक, बर्न, एक्सेट्रा। ओके, ऐसे सारे आप टॉपिक वाइज टॉपिक्स एक बार लिख लो, नोट डाउन कर लो। ऐसे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अलग अलग पेपर पे आप लोग लिख लो। ओके, आफ्टर डूइंग द फर्स्ट स्टेप, योर सेकंड स्टेप इज डिवाइड दैट टॉपिक इनटू 3 सब कैटेगरी। ओके, 3 कैटेगरी में वो हाई हील टॉपिक को डिवाइड करना है। कैटेगरी 1 में क्या रखना है, जो अभी तक आपने कंसेप्ट क्लियर है, जिस कंसेप्ट में, जिस टॉपिक के कंसेप्ट में आपकी पकड़ अच्छी है, जिसका एमसीक्यूज कहीं से भी है आप लोग सही करोगे, वो टॉपिक को कैटेगरी 1 में रखना है। ठीक है, समझ गए ना? अब सेकंड कैटेगरी होने वाली है आपकी, जो कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है पर कुछ कुछ एमसीक्यूज आपसे गलत हो रहे हैं वो टॉपिक के, तो वो टॉपिक को क्या करना है, आपको वापस से थियरी कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसका एमसीक्यूज क्लियर करना है। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी में ओनली यू नीड टू रिवाइज अगेन। ओके, एंड सेकंड कैटेगरी में आपको कंसेप्ट भी क्लियर करना है, एमसीक्यूज भी करना है और देन आपको रिवाइज भी करना है। ठीक है, एंड देन थर्ड कैटेगरी क्या होने वाली है आपकी, वीक टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आप लोग ने अभी तक देखा ही नहीं है, जो कवर ही नहीं किया है, जो आपको टफ लगता है। ठीक है, कुछ बच्चों को ईसीजी इंटरप्रिटेशन टफ लगता है। ठीक है, तो वो टॉपिक वो लोग लास्ट तक पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते नहीं है और लास्ट के 10 डेज में वो लेकर बैठ जाते हैं और उनका 10 डेज वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको वो बिल्कुल नहीं करना है। जो टॉपिक्स आपके लिए वीक है, तो आपको उसमें क्या करना है, पहले तो वो टॉपिक का एमसीक्यूज कवर कर लो, फिर फ्रीक्वेंटली आस्क एमसीक्यू को रिवाइज करो। ठीक है, आपको बस वही करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, एमसीक्यूज कितने एमसीक्यूज पर डे सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, अगर कंसेप्ट बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आपको दिन में 200 क्वेश्चंस कर लेना चाहिए मिनिमम। ओके, रिविजन अलग है, मिनिमम यू हैव टू सॉल्व न्यू एमसीक्यूज 200 इन नंबर। ओके, और जो बच्चे थियरी के साथ साथ एमसीक्यू कवर कर रहे हैं, उनको क्या करना है, मिनिमम 100 टू 150 एमसीक्यू सॉल्व करना है पर डे। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग द एमसीक्यू आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको एनालाइज करना है। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो पूरे टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू एनालाइज। ओके, तो अब मैं बताती हूँ कि आपको एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, आपको एनालाइज करना है कि आपने कहाँ गलती करी। अगर क्वेश्चन सही है तो ठीक है, जो क्वेश्चन गलत है तो आपने वो गलती क्यों करी? क्या आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है? क्या आपने कुछ कीवर्ड्स को नोट नहीं किया है? ठीक है, क्या आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज थे इसलिए नहीं हुआ है? ठीक है, यू हैव टू एनालाइज द एमसीक्यू प्रॉपरली।
ओके? तो जो गलत एमसीक्यू हो गए हैं उसमें टिक मार्क कर दो या उसको हाइलाइट कर दो, सर्कल में बना के रख लो, ठीक है? तो आपको बाद में जब रिवाइज़ करोगे तो आपको ये बहुत ईज़ी होगा। जो एमसीक्यू आप मॉर्निंग में सॉल्व कर रहे हो, जो डे टाइम में आप सॉल्व कर रहे हो, उसको रात में एक बार और देख लेना है, रिवाइज़ कर लेना है। जो रॉन्ग एमसीक्यूज़ हुए हैं एटलीस्ट उनको एक बार वापस से रिवाइज़ कर लो, उन उस कांसेप्ट को एक बार वापस से रिवाइज़ कर लो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ओके? तो ये एनालिसिस आपकी स्कोर की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा, ओके? तो ये आपको ये डेली यूज़फुल भी है, डेली फॉलो करना है इसको, ओके? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हाउ टू रिड्यूस द नेगेटिव मार्किंग, ओके? एग्जाम का स्कोर आपके राइट आंसर के ऊपर ही नहीं, बल्कि अननेसेसरी जो आप लोग बाद में जाके अटेम्प्ट करते हो, उसको अगर अवॉइड करें, उसको अगर ना करें, तो आपका नेगेटिव मार्किंग कम होगा, उससे भी आपका स्कोर बढ़ेगा, ओके? तो आपको वही फॉलो करना है, अननेसेसरी जो आप अटेम्प्ट करते हो वो नहीं करना है, ओके? अगर कोई क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो गेसिंग के ऊपर ही आपको आंसर टिक नहीं करना है। यू हैव टू स्किप दैट क्वेश्चन एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके? अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा है, ओके? बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है और बाकी के 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, वापस से थॉरली अच्छे से पढ़ो। उसमें अगर कोई कीवर्ड दे रखा है जैसे कि नेवर, मोस्ट कॉमनली, मोस्ट एक्सपेक्टेड, फर्स्ट प्रायोरिटी, नोट एक्सेट्रा, ठीक है? अगर ऐसा कोई कीवर्ड आपने नोट कर लिया है तो वो उसको अच्छे से पढ़ो। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम में बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो ऐसे कीवर्ड को हम लोग इग्नोर कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है बहुत सिली मिस्टेक हो जाता है, ठीक है? अब अभी से तुम लोग यही वाले हैबिट फ़ॉलो करोगे, एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ओके? स्टडी अवर्स कितने रखने चाहिए? अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आपके पास पूरा दिन भर का टाइम फ्री है, तो आप लोग 8 टू 10 आवर्स पर डे पढ़ाई कर सकते हो कंसिस्टेंटली, ओके? और अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, ओके, तो 6 टू 8 आवर्स या 4 टू 6 आवर इज इनफ फॉर दैट, ओके? बुक के सामने 10 घंटा बैठना और इफेक्टिवली स्टडी करना 6 घंटे ही, दोनों में बहुत फ़र्क है। आपको बुक के सामने कितना घंटे बैठे हो वो काउंट नहीं करना है, आपको क्वालिटी स्टडी करना है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ओके? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से आपका प्रोडक्टिव टाइम को फाइंड आउट करो, ओके? कौन से टाइम में आपकी बॉडी एफिशिएंटली काम करती है, कब आपका ध्यान सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है? कुछ बच्चे मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करते हैं और कुछ बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं, ठीक है? तो आपको वो पहले आइडेंटिफ़ाई करना है और उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है, ओके? अब आते हैं आपके 30 डेज़ को कैसे डिवाइड करें, ओके? इसको 3 फेज़ में डिवाइड करो। फर्स्ट 10 डेज़ में हाई हील्ड टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के हाई हील्ड टॉपिक को कवर करो, ठीक है? उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। और सेकंड 10 डेज़ में क्या करना है, जो आपके वीक सब्जेक्ट है, जो आपके वीक कांसेप्ट है, उसके एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज़ कवर करो, ओके? और आपके थर्ड फेज़ में आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट को डेली प्रैक्टिस करो और उसके बाद एनालाइज़ करो, ओके? डेली मॉक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट के जो 10 डेज़ बचेंगे उसमें आपको डेली मॉक टेस्ट करना है, एनालाइज़ करना है और जो पहले के जो क्वेश्चन्स आपके रॉन्ग हुए हैं, जो मार्क कर रखे हैं, उसको भी रिवाइज़ करो उसी के साथ-साथ, ओके? न्यू टॉपिक को बिल्कुल कवर नहीं करना है, नए सब्जेक्ट को कवर नहीं करना है, जो अभी तक कवर नहीं किया है उसको बाद में भी कवर नहीं करना है, ठीक है? जो लास्ट के जो 10 डेज़ है वो बहुत ही यूज़फुली और प्रोडक्टिवली और बहुत स्मार्ट तरीके से आप लोग को यूज़ करना है, ओके? नए बुक को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, नए-नए वीडियोज़ नहीं देखने हैं, ठीक है? जो आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसी को रिवाइज़ करना है और एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करना है, ओके? और एक बात, अगर आपको लग रहा है कि मेरा 30 डेज़ में पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ठीक है? सिलेबस कवर करना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको क्या करना है, प्रीवियसली ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और हाई हील्ड टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है? स्मार्ट स्टडी करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। दूसरे बच्चे कितने घंटे पढ़ रहे हैं, उनकी तैयारी को देख के आपको बिल्कुल पैनिक में नहीं जाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको अपने से ही बेहतर बनना है, ठीक है?
तो इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको क्या करना है, अपना 30 डेज़ प्लान करना है, ओके? और जैसे कि आपको पता है हम लोग डेली नॉरसेट रियल पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट सैंपल पेपर लेकर आते हैं। 19 सैंपल पेपर ऑलरेडी चैनल में अपलोड हो चुका है, डेली और लेकर आते रहेंगे। तो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ ये वाले मॉक टेस्ट को भी सॉल्व करिए, ओके? और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए या और कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसके ऊपर भी बहुत ही जल्द वीडियो बनाऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।